तो अब हम समझेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हम किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको कंपेयर करते थे जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। यहाँ पर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो डिफरेंट मीडिया में लाइट की स्पीड को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है। और हमको जो है इन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड को हम कंपेयर करते हैं, तो ये बन जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। जैसे व्हेन लाइट passes from one medium 1 to light passes from one medium 1 to medium 2, one medium 1 to medium 2, the refractive index of medium 2 with respect medium 2 with respect medium 1, medium 2 with respect medium 1, इसको लिखा जाता है, इसको हम लिखेंगे सिंबल्स की फॉर्म में, इज रिटन एज 1 and 2। ठीक है। और अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा रेशो 1 and 2, इसको क्या पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये क्या थे N2 N1? ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये N2 मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और N1 मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जैसा हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी C अपॉन V2 और N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी C अपॉन V1। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगी V1 अपॉन V2। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 and 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड ये क्या है V2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है। ये जो इक्वेशन है V1 1 and 2 इक्वल टू V1 अपॉन V2, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। अब इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये क्या हो जाएगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to मीडियम 2। इसको लिखेंगे हम 2n1 और ये क्या बनेगी रेशो, ये बनेगी रेशो n1 अपॉन n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी c अपॉन v1 और ये हो जाएगी c अपॉन v2। इसी तरीके से वैल्यू आ जाएगी v2 अपॉन v1, c से c कैंसिल हो जाएगा, v2 अपॉन v1। इसको हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन 1 और ये दूसरे वाली इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1। देखो बच्चों, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, v2 से v2 और v1 से v1, क्या बचेगी वैल्यू 1। तो ये इक्वल टू 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 and 1। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है बच्चों, देखो आप जहाँ पर अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसको हम लिखेंगे ANG, A फॉर एयर और G फॉर ग्लास, इज इक्वल टू, ये इसकी कितनी वैल्यू है 3/2। ठीक है, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब अकॉर्डिंग जो हमने अभी रिलेशन जो डिराइव किया है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, यानी GNA, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। वो क्या था 3/2, तो ये हो जाएगा क्या 2/3 अकॉर्डिंग रिलेशन जो हमने अभी डिराइव किया है। ठीक है, तो ये था रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों बात करेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह क्या होती है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो रिफ्रैक्शन बेटे इस वजह से होता है, क्या बताया था मैंने आपको शुरू में, रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो ये रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि दोनों मीडिया में जो लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है। द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन is the change in the speed of light in going from one medium to other। बेसिक रीज़न क्या है रिफ्रैक्शन का? द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। ठीक है बेटा, तो ये था कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब चीज़ें आप अच्छे से लर्न करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।